नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा। शुरू करेंगे आज का न्यूज बुलेटिन मेन हेडलाइंस के साथ। कल से खुलेंगे स्कूल, प्रार्थना सभा बंद, छात्रों को थर्मल स्कैनिंग के बाद मिलेगी स्कूल में एंट्री। पढ़ाई के साथ देश भर में घूमेंगे छात्र, नई शिक्षा नीति दे रही सुनहरा अवसर। पठानकोट जोगिंद्रनगर ट्रैक पर रेलगाड़ियों की बहाली के लिए दिया धरना, रेल मंत्री सांसद को भेजा मांग पत्र। शिमला के घंडल में बनने लगा वैली ब्रिज, सिर्फ 5 दिन में शुरू होगी गाड़ियों की आवाजाही। कुलदीप राठौर का सीधा आरोप, साख बचाने को धन का दुरुपयोग कर रही भाजपा। हिमाचल में अब नहीं बैठेगा पटवारियों का नया बैच, अगले महीने सभी 600 खाली पद भरेगा विभाग। बिलासपुर में T20 इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट प्रतियोगिता, चंबा में कल से राज्य स्तरीय जूनियर हॉकी टूर्नामेंट। अब बढ़ते हैं विस्तृत समाचारों की ओर। कोरोना काल में बंद पड़े स्कूलों को एक बार फिर खोलने के प्रयास किए गए हैं। फिलहाल 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को 27 सितंबर से स्कूल बुलाया गया है। इसके लिए कुछ नियम भी निर्धारित किए गए हैं जिनका सभी को पालन करना होगा। हालांकि पहली से 8वीं तक के छात्र अभी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखेंगे। राज्य के सरकारी स्कूलों में सोमवार से 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चे रेगुलर कक्षाओं के लिए आएंगे। प्रदेश सरकार ने इस बारे में सभी स्कूलों को SOP के साथ ही छात्रों को बुलाने के निर्देश जारी किए हैं। पहले 3 दिन बोर्ड कक्षाओं यानी 10वीं और 12वीं के बच्चे स्कूल आएंगे, जबकि अगले 3 दिन 9वीं और 11वीं के बच्चे स्कूल आएंगे। स्कूल में प्रार्थना सभा नहीं होगी और थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही बच्चों को स्कूल में एंट्री मिलेगी। स्कूल प्रबंधन की ये जिम्मेदारी होगी कि कोई भी बच्चा जिसे हल्का सा भी खांसी बुखार हो या उसमें फ्लू जैसे लक्षण हो तो उसे स्कूल ना आने दिया जाए। एक बेंच पर एक ही छात्र बैठेगा और कक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। सभी के लिए स्कूल में मास्क पहनना अनिवार्य होगा और हाथ मिलाने जैसी गतिविधि पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। छात्र और टीचर 6 फीट की दूरी हर समय सुनिश्चित करेंगे और सिटिंग प्लान इसी आधार पर बनेगा। कोविड की स्थिति सामान्य होने पर करीब 3 माह बाद स्कूलों को खोला जा रहा है। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे 18 साल से कम हैं और ऐसे में सरकार बच्चों के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। हिमाचल के छात्र अब पढ़ाई के साथ ही देश भर के प्रसिद्ध स्थलों का भ्रमण भी करेंगे। इस संबंध में तैयारियां जोरों से जारी हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक और अहम सिफारिश को शिक्षा मंत्रालय ने तेजी से आगे बढ़ाया है। इसके तहत छात्रों को पढ़ाई के साथ देश के प्रमुख ऐतिहासिक और कला संस्कृति से जुड़े पर्यटन स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्रालय ने पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर देश के ऐसे 100 स्थलों की सूची तैयार की है जहां छात्रों को भ्रमण के लिए ले जाया जा सकेगा। इनमें सबसे अधिक 8 पर्यटन स्थल अकेले मध्य प्रदेश के हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के 7 व बिहार के 5 पर्यटन स्थल शामिल हैं। शिक्षा मंत्रालय की इस पहल के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को पर्यटन स्थलों की इस सूची के साथ ही ये निर्देश दिया है कि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए छात्रों के इन स्थलों के भ्रमण की योजना बनाएं। हालांकि कोविड प्रतिबंधों के हटने के बाद ही इस पर अमल करने का सुझाव दिया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश के आगरा, प्रयागराज, झांसी, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर और कपिलवस्तु शामिल हैं। वहीं मध्य प्रदेश के अमरकंटक, भीमबेटका, ग्वालियर फोर्ट, खजुराहो, जबलपुर, मांडू, पंचमढ़ी और सांची हैं। इसके साथ ही बिहार के नालंदा, बोधगया, वैशाली, राजगीर, सासाराम और उत्तराखंड के ऋषिकेश, मसूरी और नैनीताल शामिल किए गए हैं। कोरोना काल में आम जनजीवन ही नहीं बल्कि परिवहन सेवाएं भी प्रभावित रही। हालांकि प्रदेश में बस सेवाएं तो बहाल कर दी गई हैं, लेकिन जोगिंद्रनगर पठानकोट रेल लाइन पर ट्रेन की आवाजाही न होने से स्थानीय लोगों सहित सैलानियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हेरिटेज घोषित की गई जोगिंद्रनगर पठानकोट रेल लाइन पर काफी समय से छुक सुनाई नहीं दे रही है। इससे जहां यात्रियों को दिक्कतें हो रही हैं, तो वहीं विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं।
इसी के चलते जिला कांगड़ा के रेलवे स्टेशन गुलेर में विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने ट्रेन की बहाली को लेकर सांकेतिक धरना दिया और मांग रखी कि बंद पड़ी रेल सेवा को पुनः बहाल किया जाए। कोरोना से पहले पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे ट्रैक पर 7 रेलगाड़ियों की आवाजाही होती थी, लेकिन अब केवल 2 ही रेलगाड़ियां चलती हैं और उनका भी समय निर्धारित नहीं है। ऐसे में रेलगाड़ियों की बहाली के लिए लोगों ने एक पत्र रेल मंत्री, सांसद हमीरपुर और उत्तरी रेलवे विभाग इकाई फिरोजपुर को भेजा है। लोगों का कहना है कि गाड़ियों की आवाजाही न होने से पटरी जहां जंग खाने लगी है तो वहीं ट्रैक पर जगह जगह घास उगाई है। इसलिए लोगों की मांग है कि यहां रेल सुविधा जल्द शुरू की जाए। और मेरा रेल मंत्री जी से और जो हमारे फिरोजपुर मंडल के हमारे पूर्व में रहे मंत्री जी मेंबर हैं, उनसे आग्रह है कि हमारे रेलवे स्टेशनों के ऊपर ट्रेनों को जल्दी से जल्दी रोका जाए और साथों के साथ ट्रेनों को बहाल किया जाए। यहाँ पे मैं विभाग से प्रार्थना करता हूँ कि आप जल्द से जल्द इन 7 गाड़ियों को बहाल करें ताकि लोग पठानकोट से जोगिंदरनगर तक पहुँच सके और जो बीच के जो भी स्टेशन पर पब्लिक है जो कि टांडा जाती है, जो किसी काम के लिए कांगड़ा जाती है, धर्मशाला जाती है, वो आ जा सके। शिमला के घंडल में शिमला धर्मशाला NH 205 पर एक जगह सड़क धंस गई थी। यहां डंगे लगाने में काफी वक्त लगेगा। ऐसे में लोगों की दिक्कतों को देखते हुए जल शक्ति मंत्री ने यहां फिलहाल वैली ब्रिज का निर्माण करने की बात कही है, जिसका काम भी युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। शिमला के घंडल में हाल ही में शिमला धर्मशाला सड़क धंस गई थी, जिस कारण यहाँ यातायात बंद है। ऐसे में लोगों की सुविधा के लिए यहाँ वैली ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जिसका काम रविवार को युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि 30 सितंबर तक इस मार्ग पर बसों की आवाजाही शुरू हो जानी चाहिए। इससे पहले रविवार सुबह जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह साइट पर मशीनें लेकर पहुँच गए। उन्होंने अधिकारियों को काम युद्ध स्तर पर शुरू करने और इसे 5 दिन में पूरा कर यातायात बहाल करने के निर्देश दिए। इससे पहले जल शक्ति मंत्री ने शनिवार को भी मौके का निरीक्षण किया था और कहा था कि जब तक यहां डंगे नहीं लग जाते तब तक यहां वैली ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। ऐसे में रविवार सुबह ही मंत्री पूरे दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और वैली ब्रिज का काम भी शुरू करवा दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि न केवल धन का दुरुपयोग हो रहा है बल्कि जरूरतमंदों का मजाक भी उड़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देश के गरीबों का अपमान है। ये आरोप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने लगाया है। वह रविवार को शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वाणिज्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने शिमला में एक आलीशान होटल में भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का शुभ आरंभ किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बेहतर होता कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर सार्वजनिक स्थानों पर गरीबों को राशन वितरित करती, जिससे लाखों रुपए की फिजूल खर्ची से बचा जा सकता था। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर जनता के धन का दुरुपयोग किया है। लगातार कर्ज के बोझ से दबे प्रदेश में इस प्रकार के भव्य कार्यक्रमों का आयोजन करना प्रदेश हित में नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रकार से सरकारी धन का दुरुपयोग कर भाजपा अपनी गिरती साख को बचाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भोजन भी सम्मान भी सरकार के नारे पर चुटकी लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना केवल मात्र भाजपा की गिरती साख को बचाने का प्रयास है और मात्र 5 किलो राशन देकर सरकार ने गरीबों का सम्मान नहीं अपितु अपमान किया है। हिमाचल प्रदेश में जल्द ही पटवारियों के सभी खाली पद भर दिए जाएंगे। ऐसे में प्रदेश में पटवारियों का नया बैच नहीं बैठेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि फिलहाल नई पटवारी भर्ती के आसार भी कम ही हैं। हिमाचल सरकार अब पटवारियों का नया बैच बिठाने नहीं जा रही है। इसकी वजह ये है कि वर्तमान में जितनी वैकेंसी राज्य के पटवार सर्कलों में है वे सारी भर जाएंगी। अगले साल की संभावित वैकेंसी को भी पिछले बैच में ही ध्यान में रख लिया गया था, इसलिए नया बैच एकदम बिठाने की जरूरत नहीं है। राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ने बताया करीब 1100 पटवारियों का बैच जोगिंदरनगर राजस्व ट्रेनिंग संस्थान से पास आउट होने वाला है। रिजल्ट के बाद अब नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। वर्तमान में करीब 600 पद पटवारियों के खाली चल रहे हैं और ये सभी इस नियुक्ति में भर जाएंगे।
इसके साथ ही इस साल और अगले साल की वैकेंसी भी इसमें कवर होने जा रही है। दरअसल 2 साल पहले जब ये बैच बिठाया गया था तो अगले 1 साल की वैकेंसी को भी ध्यान में रखा गया था, इसलिए अब नया बैच बिठाने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में राज्य में 2000 से ज्यादा पटवार सर्किल हैं और इनमें से करीब 600 खाली चल रहे हैं। राजस्व मंत्री ने बताया, ये पहली बार होगा कि राज्य 0 वैकेंसी की तरफ जाएगा। तस्कर लाख चालाक सही, पर पुलिस को भी कम ना समझे हुजूर। आज ऊना जिला में इसी की एक झलक दिखी। हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार पर मेहतपुर पुलिस के नाके के दौरान लगभग 6 किलो चूरा पोस्त बरामद कर 2 व्यक्तियों के विरुद्ध मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक एक कार से नशे की खेप पकड़ी है। पुलिस ने जसविंदर सिंह व संजीव कुमार को चूरा पोस्त समेत दबोचा है और दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके आगामी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इस संदर्भ में थाना प्रभारी सरबजीत सिंह ने बताया कि पुलिस ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेगी। मेहतपुर बैरियर के पास भी लगभग 6 किलो के लगभग चूरा पोस्ट पकड़ा है, जिसमें हमारी पुलिस पार्टी ने नाका लगाया हुआ था। तो उसी दौरान एक गाड़ी आई, तो जब गाड़ी को चेक किया गया तो गाड़ी में हमें लगभग 6 किलो की चूरा पोस्त बरामद हुआ। खात्मे के लिए हमने अभी कुछ ही दिन पहले लगभग 5.20 ग्राम चिट्टा भी पकड़ा था। उसमें हमने सोर्स तक पहुंचने के लिए 2 और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक मेन जो सरगना था वो भी हमारी गिरफ्त में है। प्रदेश में कोरोना का प्रकोप थमते ही खेल गतिविधियां एक बार फिर शुरू हो गई हैं। प्रदेश भर में ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर पर विभिन्न खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इस तरह एक बार फिर युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिल गया है। प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी आते ही खेल गतिविधियां एक बार फिर शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में बिलासपुर स्थित लुहणु क्रिकेट मैदान इन दिनों खिलाड़ियों से गुलजार हो गया है। यहां हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के तत्वावधान में सीनियर वर्ग की T20 इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही है। प्रतियोगिता का फाइनल मैच 28 सितंबर को इसी मैदान में खेला जाएगा। उधर हॉकी हिमाचल की तरफ से चंबा की ऐतिहासिक चौगान में सोमवार से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय जूनियर हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। टूर्नामेंट का शुभारंभ सदर विधायक पवन नैयर करेंगे, जबकि समापन मौके पर ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इसके अलावा जिला सिरमौर के नौराधार शिक्षा खंड के शिक्षकों के लिए रविवार को नौराधार में फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत शिक्षक वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उधर विधायक किन्नौर जगत सिंह नेगी ने रिकांगपिओ में एशियन युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड विजेता स्नेहा नेगी को सम्मानित किया। विधायक ने कहा, नेगी के साथ माउंट एवरेस्ट चोटी को फतेह करने वाले बटसेरी के युवक अमित नेगी को ऐच्छिक निधि से 1 लाख रुपए देंगे। पांवटा साहिब में NH के काम में जुटी कंपनी ने बिना परमिशन गिराए दरख्त। वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल। धर्मपुर में NH 70 पर दरकी पहाड़ी, मलबे की चपेट में आई कार, बाल बाल बचा ड्राइवर। कुल्लू में नाके के दौरान युवक से पकड़ी 1.5 किलो चरस, बैग में ले जा रहा था सप्लाई। दाड़ला घाट की सेवड़ा चंडी पंचायत में पानी के टैंक में फंसे भालू के 2 बच्चे, वन विभाग की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाले। बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखना ना भूलें 9 बजे शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।